नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जब गर्मियां अपने पीक पर होती हैं तब हम में से किसी का मन नहीं करता कि हम घर से बाहर जाएं और हैंग आउट करें। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने पैशन से, अपने जज्बे से अपने टेरेस गार्डन पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि उनके टेरेस गार्डन को देखकर लगता ही नहीं कि गर्मियां अपने चरम पर हैं। तो आइए आज टूर करते हैं एक ऐसे ही लश ग्रीन टेरेस गार्डन का। बात जैसे ही गर्मी की आती है हमें लगता है कि चिलचिलाती धूप होगी, सब बिल्कुल चलती हुई लू चल रही होंगी और सब कुछ रूखा सूखा वातावरण होगा, कहीं कोई हरियाली होगी नहीं क्योंकि इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नेचर ने गर्मी के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर फूल और पौधे बनाए हैं। जैसे ये सारे फूल कॉस्मस है, जीनिया है, गुम्फेना आप देख रहे हैं, ये सब इसी समय के फूल हैं। बालसम हैं, ये सब इस समय हरे भरे और खूब सुंदर अपने रूप में होते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कोचिया है, कोचिया फूल नहीं है लेकिन फिर हरा पौधा होने के बाद भी इसकी रंगत इतनी है जो आंखों को बहुत सुख देती है। इसी तरह से टोपिया का है, टोपिया का आप देख रहे हैं, इसमें रंग बिरंगे पत्ते हैं। ये फूलों से कम खूबसूरत नहीं है, इनकी खूबसूरती शायद फूलों से भी ज़्यादा है। और ये पूरे 6 महीने हरे भरे रहते हैं। जितनी भी गर्मी की चीज़, फूल हैं या सब्जियां हैं, हम 15 फरवरी के आसपास इनको दोबारा से लगानी शुरू कर देते हैं और वो सब हमारी सैपलिंग्स मार्च एंड तक तैयार हो जाती हैं। मार्च एंड के बाद हम अपने जिस भी गमले में जिस तरीके से भी शिफ्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये तो हमारे सब सीजनल्स की बात हो गई। गर्मी में हमारे दूसरे जो हमारे परमानेंट हैं, इनमें भी अपने आप फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। सर्दी में इनमें फूल नहीं होते। जैसे ये कनेर है, चांदनी है, मुसेंडा है, इधर भी आप देख रहे हैं हिबिस्कस है, उधर सदाबहार है। ये अपने आप ही फूल खिल करके अब हमारे वातावरण को बहुत सुंदर बनाते हैं। बात जब छत पर बागवानी की आती है तो उसके अंदर हमारा सब्जियों और फलों का विशेष महत्व रहता है कि कोई भी सब्जी और फल, उसके लिए हमें पूरी धूप चाहिए और वो धूप खाली छत पर ही संभव है। लेकिन जब हम सब्जियां लगाते हैं तो इसके लिए हमें कंटेनर्स को ध्यान करना पड़ता है। कंटेनर्स कम से कम सब्जी लगाने के लिए 10 इंच के ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जैसे पालक है, मेथी है या इस समय पुदीना है, इनके लिए हम शैलो छोटी ट्रे भी ले सकते हैं जिनके उनकी जड़ें नहीं होती। और उनकी जड़ें नहीं होती तो उनके लिए बहुत डीप मिट्टी की नहीं। लेकिन जैसे ये बैंगन लगा है, टिंडा लगा है, इसके लिए 10 इंची का गमला होता है तो अच्छा रहता है। इसी तरह से फलों की बात आती है। जब हम फल लगाते हैं तो फलों का गमला कम से कम 24 इंच का जरूर हो। 24 इंच के गमले के बिना फल भरपूर नहीं होगा। तो हम उसकी बजाय, गमले की बजाय हम ऐसी हौदियाँ भी बनवा सकते हैं। और हौदी बनवाते वक्त भी हमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि एक तो हम इसको ज़मीन से 4 इंच उठा के बनाएं और दीवार से भी 4 इंच हम छोड़ देते हैं तो किसी तरह की सीलन नहीं आएगी। एक इसके बीच में, इन हौदियों के बीच में जितना आपको लगता है कि 2.5 या 3 फुट का स्पेस है, उसके बीच में नीचे लेवल पे पार्टीशंस करा लें, क्योंकि वो पार्टीशन होंगे तो एक पेड़ की जड़ दूसरे पेड़ में नहीं जाएगी। इन हौदियों में इतनी मिट्टी होती है कि इसमें कोई भी फल उग जाता है। जैसे आप देख रहे हैं शरीफे भी आ रहे हैं, या अनार भी है, या अमरूद भी हैं, आम की भी बोर है, और चीकू कितने नज़र आ रहे हैं। आड़ू बहुत उग जाता है और जब समय होता है तो बेर भी इसमें बहुत होते हैं। शहतूत के समय में शहतूत होता है और ये अंजीर तो लगभग 12 महीने इसमें होती ही होती है।
अच्छा, अब हमने जो इतनी बड़ी बड़ी हौदियाँ बना रखी हैं, इसमें हम खाली 3-4 पेड़ लगाएं तो ये नीचे की ज़मीन हमारी वेस्ट है। हम इसके नीचे एक लेवल पे, जैसे मैंने पालक लगा रखा है, उधर मैंने सीताफल लगा दिया, सीताफल की बेल नीचे चलती है, इधर सामने टिंडा लगा है, टिंडे की बेल नीचे चलती है। सर्दी इनमें छोटी लाल मूली लगा लें या पालक, मेथी, सरसों भी लगा लेते हैं, तो ये ऊपर तो पेड़, फलों के पेड़ रह जाते हैं, दूसरी लेयर में हमारी सारी ये जगह यूज़ हो जाती है, तो हमें बेस्ट जगह का यूटिलाइजेशन हो जाता है। और ऐसे ही छत वाली जो बात है, छत पर बागवानी तो है ही बहुत अच्छी, लेकिन आपके घर में बैल्कनी में भी कोई ऐसा कोना है जिसमें धूप आती है, तो वहाँ भी आप इवन एक बास्केट में थोड़ा सा पुदीना, पालक, मेथी ये तो लगा ही सकते हैं। और गर्मियों में बैंगन बहुत अच्छे से छोटे पॉट में भी हो जाता है। बैंगन है, भिंडी है, इनके लिए बहुत बड़े पॉट की और बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, तब भी उग जाते हैं। और हर्ब्स तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। हर्ब्स के लिए में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती, हर्ब हमारी हर जगह उग जाती है। टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए इस हरे भरे टेरेस गार्डन के कुछ और भी कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करें। अपनी छत पर मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स भी बड़ी आराम से उगा सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे मेडिसिनल प्लांट, जैसे अश्वगंधा है, गड्डी जोड़ है, पत्थर चट है, और नीम, ये खस है, लेमन ग्रास है, और पेंसिल प्लांट है, नीरगुंडी है, सभी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ छत पर बड़े आराम से, जैसे काली मिर्च लगी हुई है, ये लग जाता है, इलायची लगी हुई है, अजवाइन तो बहुत जल्दी फैलती है। अजवाइन को हर दिन हम लोग बहुत लोग पकौड़े भी बना रहे हैं, लेकिन हम इसके पत्ते को ऐसे थोड़ी सी खुशबू के लिए डाल लेते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर जो ये हमारे पास सेलरी और ये पार्सले लगी हुई है, इनका मुझे काफ़ी समय से बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है कि सूप में जब मैं यहाँ से फ्रेश तोड़ के ले जाती हूँ, लेमन ग्रास है और सेलरी, पार्सले, तो उसका फ्लेवर अलग ही होता है। पास्ता में भी जब हम अपने फ्रेश तोड़ते हैं तो उसकी बात अलग होती है, बजाय कि जो हम बाज़ार से सूखे लेते हैं। बस थोड़ा सा इन हर्ब्स के लिए जो है ये, क्योंकि विंटर में ज़्यादा अच्छी फलती फूलती हैं, तो इस समय मैंने, हालांकि सब चल रही हैं, आप पीछे देख रहे हैं, सेलरी भी बहुत अच्छी चल रही है, पार्सले भी चल रहा है, ऑरिगेनो चल रहा है, रोज़मेरी चल रहा है, और थाइम चल रहा है। इसके लिए मैंने थोड़े समय के लिए, खाली मई और जून 2 महीने के लिए नेट लगा दी है, जिससे ये झुलसे नहीं धूप से, अदरवाइज़ ये चलती रहती हैं। और 2 महीने बाद मैं इस नेट को हटा दूंगी, जिससे इनको अपना पूरा खुला वातावरण मिल सके। वाटर प्लांट्स भी ये छत पे और ज़्यादा अच्छे उगते हैं, इनको भी थोड़ी धूप ढंग से चाहिए। और वाटर प्लांट होने से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में जब इतनी गर्मी है तो थोड़ी ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आकर के पक्षी भी पानी पीते रहते हैं। अच्छा, जनरली बहुत बार लोग कहते हैं कि पानी से क्या इसमें मच्छर और कीड़े नहीं होते हैं, लेकिन मैंने इसमें छोटी छोटी मछलियाँ डाल रखी हैं। वो मछलियाँ उन कीड़ों को पैदा ही नहीं होने देती हैं,
और मछली के होने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि मछली का जो वेस्ट होता है उससे इन वाटर प्लांट्स को खाद मिल जाती है, और जो इन वाटर प्लांट्स की जो काई है और जो खाना है वो मछलियों को मिल जाता है। तो मुझे एक्स्ट्रा इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आपस में नेचर अपने आप ही अपना काम कर जाती है। अच्छा, इस वाटर प्लांट की भी अपनी काफ़ी बहुत बड़ी दुनिया है। वाटर में हम बहुत सारे वाटर प्लांट की भी, जिस कमल तो सब जानते ही हैं, लिलीज़ हैं, हेलिकोनियाज़ हैं, और ये नीचे आपने देखे कि वाटर कैबेज भी लगी है, वाटर हाइसिंथ भी लगा है। अब इससे आगे भी हुआ कि कुछ ये तो है ही वाटर प्लांट, अम्ब्रेला प्लांट बहुत अच्छा चलता। अब हमारा दिल हुआ कि इसमें कुछ और नया, तो ट्राई किया मैंने कि सेंसिवेरिया भी इवन पानी में है, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी अब पानी में चल रहा है। आप पीछे देख रहे हैं कैना भी पानी में लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया, और इसमें लगे फूल भी आ गया। तो इस तरह एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ, एक नई चीज़ हमारे सामने आई, तो अच्छा लगा। बॉन्साई हमारी बागवानी की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। हम सड़क पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तरह तरह के पेड़ देखते हैं। उन सब पेड़ों को हम घर में तो नहीं ला सकते, लेकिन इनके रूप में हम उसी शेप में हम इनको कटिंग प्रूनिंग करके तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं जंगलों में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लेट कर चल रहे होते हैं, तो हम इस तरह से उनका रफ स्टाइल बना सकते हैं। कुछ पेड़ देखते हैं बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो उससे हमारा इनफॉर्मल बन जाता है, फॉर्मल अपराइट बन जाता है। कुछ टेढ़े होते हैं, इनफॉर्मल बन जाता है। कुछ हम देखते हैं कि किसी रॉक के ऊपर ही लटक के चल रहे हैं, तो उसको भी हम ऑन रॉक बॉन्साई की तरह से प्रून कर सकते हैं। हम जंगलों में देखते हैं कुछ बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो ग्रुप में लगे हुए हैं और देखने में लगता है फॉरेस्ट, वो भी हम अपने इस हॉबी के साथ हम उनको भी तैयार कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हम जिस तरह से चाहें हम अपने पेड़ों को वायर की सहायता से और कटिंग प्रूनिंग से हम उन सब पेड़ों को अपने घर में ला सकते हैं। इन पौधों को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता, तो इसलिए हम इनको शैलो पॉट्स में, छोटी ट्रेस में ही लगाते हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि थोड़े सुंदर दिखें, तो हम इन्हें सिरेमिक ट्रेस में लगाते हैं, ना कि इनको मिट्टी की ट्रे में या प्लास्टिक में। और नीचे से क्योंकि शैलो होती हैं, इतनी तेज़ गर्मी में ये पानी इनका बहुत जल्दी सूख जाता है, तो हम क्या करते हैं कि एक टब के अंदर थोड़ा सा लिक्विड मैन्योर डाल करके, और हम अपनी 3-4 टब एक साथ रख लेते हैं, उनमें अपने 1-1, 2-2 बॉन्साई रख करके उनको नीचे से पानी देते हैं। तो लिक्विड मैन्योर से उनको पोषण मिल जाता है और भरपूर पानी मिल जाता है। लिक्विड मैन्योर भी बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास जितनी ज़रूरत है, मैं 50 लीटर के ड्रम में बनाती हूँ कि मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं। 50 लीटर के ड्रम में 500 ग्राम नीम खल, 500 ग्राम बोन मील और 500 ग्राम सरसों का खल, लगभग 5 किलो के करीब गाय का ताज़ा गोबर, वो बना के ढक के रख देते हैं। 15 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता। सर्दी में 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन गर्मियों में 15 दिन में तैयार हो जाता है। उसकी कोई हमें बड़ी देख रेख नहीं करनी, उसको हिलाना चलाना कुछ नहीं है। आप एक बार बना करके दूसरे दिन उसको हिला दें, बाकी फिर छोड़ दें। उसमें से जो है हम 1 बाल्टी 10 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर पानी मिला करके अपने सभी पौधों में दें, तो हमें तुरंत रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। प्रोग्राम में टाइम है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए छत पर बागवानी। हजार रंग में मुमकिन है दर्द का इजहार, तेरे फिराक में मरना ही क्या जरूरी है। कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी, मोहब्बतों में गलत बयानी नहीं चलेगी। फकत तस्वीर से करके मोहब्बत मुसव्विर भी बहुत पछता रहा है। वो सब था क्या तुझसे पहले, ये सब है क्या तेरे बाद, मैं ही तमाशा तुझसे पहले, मैं ही तमाशा तेरे बाद। किसी कश मकश में हमने। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अगर आपके टेरेस पे अच्छी खासी धूप आती है तब ऐसे कौन से प्लांट्स के ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके टेरेस पे या फिर बालकनी में धूप नहीं आती, थोड़ा शेडी रहता है, तब कौन से ऐसे प्लांट्स के ऑप्शन हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसी के बारे में। हम आसानी से अपने हाउस प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जिन प्लांट्स को हम अक्सर चाहते हैं कि हम कभी कभी अपने अंदर घर में ले जाएं। इन प्लांट्स को बहुत धूप नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हमें इसके लिए एक ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है। और जैसे कि आजकल गर्मियां हैं, मई जून की गर्मी पे हमें इसको एक नेट ऊपर से और लगानी पड़ती है। उसके बाद इसमें इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी मॉइस्चर क्रिएट हो जाती है कि ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। वैसे जनरली ये सब प्लांट छत के नहीं हैं, इसको तो हमने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके छत पे लगा रखा है। जिनके पास बैल्कनीज़ हैं, बैल्कनीज़ में ये बहुत अच्छे चलते हैं, या जो अपने फ्रंट में पोर्चेज़ हैं वहाँ ये बहुत अच्छे चलते हैं। और ये सारे ही प्लांट वो हैं जो कि हमें, वैसे तो कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि हमें एयर प्योरीफायर ना हो, लेकिन ये खासकर जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जो हम घर के अंदर रखते हैं, इनसे हमारी एयर बहुत प्योर हो जाती है और क्लीन होती है। आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, ये एक पूरा सेक्शन मैंने अलग से कैक्टाई एंड सकुलेंट का बनाया है। इनको पानी कम चाहिए, इसलिए मैंने इनको सबको एक साथ रखा है। और ये कैक्टाई एंड सकुलेंट वो प्लांट है जिनको कम से कम केयर चाहिए। बाकी सब किन्हीं पौधों को 2 बार पानी चाहिए, किसी को टॉप अप चाहिए, कि फीडिंग चाहिए, लेकिन ये वो प्लांट हैं जो बिना किसी चीज़ के, बिना बार बार पानी के, बिना फीडिंग के भी अच्छे चलते हैं। सुनने में लगता है कि कैक्टस में कोई फूल नहीं, लेकिन कोई ऐसा कैक्टस और कोई ऐसा सकुलेंट नहीं है जिसमें सीज़न में एक बार फूल ना आता हो, और फूल भी बहुत खूबसूरत होता है। ऊपर आप देख रहे हैं अडीनियम, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये डेजर्ट रोज भी कहलाता है। मैंने शुरू में ये 5 प्लांट खरीदे थे, जो मदर प्लांट मैंने पीछे ऊपर स्टेयर में रखे हैं। उसके बाद तो शायद ये 5000 तो हो ही चुके होंगे। हर साल 100-150 के करीब में प्लांट इसके, और हर सीज़न में कुछ प्लांट मैं जुलाई अगस्त में लगाती हूँ, जो कि सितंबर अक्टूबर तक अच्छे तैयार होके छोटे पॉट्स में चले जाते हैं, फिर मार्च अप्रैल में उनको बड़े पॉट्स में। तो इस तरह से धीरे धीरे ये बहुत, मतलब इनकी रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी है, एक से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी प्लांट मेरे यहाँ लगे वो पत्ती की खाद में लगे। पत्ती की खाद का एक तो वजन नहीं होता, पोरस होती है। उसके बाद पत्ती की खाद जितना वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, दूसरी मट्टी होती है वो ठोस हो जाती है, कोई दूसरी खाद होती हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, लेकिन पत्ती की खाद कभी आपस में जुड़ती नहीं है। ये पत्ती की खाद बनाना बहुत आसान है। हम हर समय हमारे गार्डन में कटिंग प्रूनिंग है, वो हमारे कुछ प्लांट्स जो सीजनल प्लांट्स जो ख़त्म हो जाते हैं वो हैं, हम उनको डालते रहें। कुछ भी नहीं करना है, अगर हम खाली पत्ते डाल रहे हैं तो उनमें हफ्ते में, गर्मी के दिनों में हफ्ते में 2 बार हम पानी डालें, और बरसात में तो ज़रूरत ही नहीं है, और विंटर में 1 बार पानी सफिशेंट है। और यदि हम उसको अपने किचन का भी कूड़ा पहुंचा देते हैं, जो किचन वेस्ट है, फलों के, सब्जियों के, फिर हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने कुछ सूखे पत्ते अलग रखें, जिससे कि जब हम वो किचन का कूड़ा डालते हैं तो वो सूखे पत्ते उसके ऊपर डाल दें, जिससे कि मच्छर मक्खी ना आए, और उससे जो खाद बनेगी उसमें न्यूट्रिशन और भी, जो हमारे फल सब्जियों का न्यूट्रिशन है वो और भी बढ़ जाता है। वैसे पत्ती की खाद में इटसेल्फ में न्यूट्रिशन पूरा होता है, लेकिन ये तो कुछ और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। दूसरा, बागवानी में मेरा एक खास मानना ये कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम पानी डालें तो पत्तों को धोएं जरूर, क्योंकि जब पत्तों पे मिट्टी पड़ जाती है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाते, ठीक से सांस नहीं ले पाते। तो ये तो हमारा प्रतिदिन का नियम होना ही चाहिए। दूसरा, हम कोशिश करें कि महीने में 1 बार इनको रीठे के पानी से इनको धो दें। अब रीठा, हम 1 रीठा 1 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होता है, तो हमें अंदाज़ा होता है हमारा पूरा गार्डन कितने पानी में धुलेगा। मैं इस छत के लिए 10 रीठे भिगोती हूँ, इससे पूरी टेरेस के सारे पत्ते धुल जाते हैं। 10 रीठे में कुछ घंटे पहले भिगो कर फिर उनको उबाल कर और ठंडा करके 10 लीटर पानी में मिला करके इनका स्प्रे करा देती हूँ। पहले दिन हम इस रीठे का स्प्रे करेंगे, अगले दिन हम उसमें 5 ml नींबू का जूस
और 5 ml सफ़ेद सिरका, वो दोनों मिला करके और पर लीटर के हिसाब से जितना आपको चाहिए उसका स्प्रे कर दें, तो पत्ते चमक भी जाएंगे और पत्तों को भरपूर जो चाहिए वो मिल भी जाएगा। गर्मियों के इस मौसम में अगर इस हरे भरे गार्डन को देखकर आपका मन भी कर रहा है गार्डनिंग करने का, तो ये 0 बजट में भी पॉसिबल है। कुछ ऐसी धारणा है लोगों के अंदर जो मैं अक्सर सुनती हूँ कि गार्डनिंग एक एक्सपेंसिव हॉबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्डनिंग वो हॉबी है जो हम 0 बजट से भी कर सकते हैं। हम एक बार कुछ हमारे पास पौधे होते हैं, उससे नहीं भी हैं तो हम अपने किचन वेस्ट से खाद तैयार के हमारी खाद तैयार हो जाती है। हमारे घर में बहुत सी ऐसी बाल्टियाँ होती हैं, टब होते हैं, मग होते हैं या खाली प्लास्टिक के डब्बे हैं, बोतलें हैं। हर दिन दूध दही में भी बर्तन आते हैं, बिस्किट के भी डब्बे होते हैं, दूध की थैलियाँ, हम किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे जब कभी ये घर बना तो उस समय पाइप बचे, तो उनको मैंने काफ़ी बचे थे तो कुछ मैंने अपने घर में लगा लिए। किसी को गिफ्ट देना है, मैंने अपनी फ्रेंड का बर्थडे था, उसको इस तरह का स्टैंड बना के दिया, वो बहुत खुश हो गई। इस तरह से कुछ और छोटी बास्केट हैं, घर में बास्केट टूट गई, बास्केट में अच्छी सी बास्केट, नई बास्केट ना ले करके हम इसके अंदर फूल लगा सकते हैं। या ये वाटर सॉफ्टनर का टैंक बचा था, अब क्या करें इसका, तो इसको मैंने 2 हिस्से करे और इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने अच्छे बैंगन और पुदीना उगा हुआ है। ये 2 बड़े कंटेनर्स हैं, मेरी मदर इन लॉ के टाइम के हैं, 100 साल पुराने हैं। इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। पहले जब फैमिलियाँ बड़ी थीं हम चावल गेहूँ भरते थे, अब फैमिलियाँ छोटी हो गई, चावल गेहूँ की इतनी की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे जब इसमें आइडिया आया कि इसमें हम वाटर प्लांट लगा लें, तो वो हमारी एक हेरिटेज हो गई हमारी, और उसके साथ हमारी अपनी पुरानी यादें जुड़ी हैं और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। इस तरह से हम अपनी कोई भी रखी हुई चीज़ को किसी भी तरह से यूज़ कर लेते हैं। ये जो आपने सब मेरी छत पर बागवानी देखी, जो मेरा गार्डन है, ये मेरे पिछले 25 साल की मेहनत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 साल जब मैंने शुरू किया था, साल या 2 साल में कुछ नहीं था। हम जब शुरू करते हैं हमारा पैशन इतना होता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छे प्लांट लगा ही लेते हैं। अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप शुरू कीजिए, और आपके पास थोड़ा कम है तो ये बढ़ाने में भी कुछ मुश्किल नहीं है। मैं समझती हूँ जितना हम प्लांट्स लगाएंगे उतना ही पॉल्यूशन कम होगा, और जितना पॉल्यूशन कम होगा उतनी हमारी सेहत ठीक होगी। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग लगाएं और हमारी जो पॉल्यूशन फ्री क्लाइमेट में अपना योगदान करें। तो इतना खूबसूरत और हरा भरा गार्डन देखने के बाद आई एम श्योर कि आप जरूर इंस्पायर हुए होंगे। अगर अभी तक आपने गार्डनिंग शुरू नहीं की है तो उसके लिए भी आपको कई आइडियाज मिले होंगे, और अगर आप रेगुलरली गार्डनिंग करते हैं और उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूर कोई ना कोई आइडियाज आपको मिले ही होंगे। तो हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।